Hello, my dear students. Welcome in this class. मैं बीके राय आज के इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से हम लोग आज इस क्लासेस के अंतर्गत अपने क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक आपने विद्यालय ज्ञान प्राप्त किया। अब उस विद्यालय ज्ञान की परिधि से थोड़ा बाहर निकलकर एक बार फिर आप आएंगे इस दुनिया में, जहां हम आपसे दूर होकर के आपको कुछ चैप्टर का ज्ञान देंगे। उम्मीद है कि आप इसको सार्थक ढंग से लेते हुए अपनी तैयारी जारी रखेंगे। बहुत जल्दी संभावनाएं बन सकती हैं हम लोगों की फिर से अपनी नियमित क्लास की, लेकिन तब तक जो कुछ भी आपके पास पहुंच रहा है उसको आप अनवरत अपने ज्ञान की सीमा रेखा में जारी रखेंगे, ये मेरा विश्वास है। हम लोगों ने उत्साह चैप्टर को कलेक्ट किया था। उत्साह चैप्टर के बारे में आप जानना चाह रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि देखो, उत्साह चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो एक आह्वान है। मैंने आपको बतलाया था कि आह्वान है। इस आह्वान गीत में आह्वान का मतलब होता है आवाहन करना, आमंत्रित करना, निमंत्रित करना। कवि ने बादल को आमंत्रित किया है कि वह इस दिबिल, इस धरा पर नूतन कविता की रचना करने वाले कवियों को कुछ ऐसी शक्ति दे, कुछ ऐसा माध्यम दे जिससे कि वे अपनी नूतन कविताओं में सामाजिक क्रांति का स्वर भर सके। मैंने आपसे क्लास में बात किया था कि देखो, ये समाज सुसुप्त प्राय है, सो रहा है। लोगों के दिमाग में आ नहीं पा रहा कि वे विश्व बंधुत्व की भावना को कैसे उजागर करें, समाज में एक नई चेतना कैसे जगाएं। इसलिए निराला जी ने बादल का सहारा लिया। बादल एक तरीके से अपनी चमक, अपनी कड़क और अपनी गर्जना से एक संदेश देते हैं। आप सबको पता है कि प्रकृति का हर कण इंसान के लिए एक संदेश का रोल अदा करता है, और उसी प्रकृति की कड़ी में आता है ये बादल। बादल निराला जी का मुख्य विषय है। उन्होंने अपनी अधिकाधिक रचनाएं बादल को माध्यम बना करके लिखी है। तो आइए हम चैप्टर को प्रारंभ करें। उन्होंने कहा कि बादल गरजो, ऐ बादल एक गर्जना करो।
गर्जना उत्साह का प्रतीक होता है, अर्थात बादल गरजो जिससे कि नूतन कविता की रचना करने वाले कवियों में एक नया उत्साह जगे। आगे उन्होंने लिखा कि गरजो तो क्या करो, गरजो ही नहीं, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, धाराधर कहते हैं बादल को, कि वो धाराधर, वो बादल घेर घेर घोर गगन, घेर लो, घोर घनघोर घटाओं से, किसको? गगन। ऐ बादल अपनी घनघोर घटाओं से संपूर्ण नील गगन को घेर लो, अर्थात आच्छादित कर लो। ऐ बादल गरजो। मेरे प्रिय छात्रों, अभी आपको मैंने कहा कि गर्जना उत्साह का प्रतीक होता है, अर्थात बादल का प्रयोग गर्जने के अर्थ में किया गया है, उत्साह के अर्थ में किया गया है। और घेर घेर घोर गगन, संपूर्ण नील गगन को आच्छादित कर लो, ढक लो, घेर लो। ये पंक्तियां हमें संदेश दे रही हैं उस बादल के बलशाली होने की। जो बलशाली होता है, जिसके अंदर बल होता है, जो दिग्विजयी होता है, वह संपूर्ण पृथ्वी को एक तरीके से अपने घेरे में ले लेता है। संपूर्ण पृथ्वी पर वो एक तरीके से विजय प्राप्त कर लेता है। वो उसके बलशाली होने का प्रमाण होता है कि वो बलशाली है। तो यदि कवि ने उस नील गगन से ये आवाहन किया है कि तुम अपनी घनघोर घटाओं से संपूर्ण नील गगन को घेर लो, आच्छादित कर लो, अर्थात ये बादल के बलशाली होने के अर्थ में वो प्रयोग कर रहा है। तो एक तो गर्जना करके उत्साह के अर्थ में प्रयोग कर रहा है, फिर वो घेर घेर होकर मतलब बलशाली के अर्थ में प्रयोग कर रहा है। तो आपने ये जाना कि बादल से आवाहन किया कि यह बादल गर्जना करो और अपनी घनघोर घटाओं से संपूर्ण नील गगन को आच्छादित कर लो, ढक लो, घेर लो। ऐ बादल गरजो। पुनः बादलों का आवाहन करते हुए कवि नव चेतना की रचना करने वाले कवियों को संदेश दे रहा है, कवियों से कह रहा है कि ऐ नव चेतन की रचना करने वाले कविगण, तुम अपनी रचनाओं में ललित ललित काले घुंघराले बाल, ललित सुंदर, तुम अपनी रचनाओं में सुंदर काले घुंघराले बाल की कल्पना करते हुए, सुंदर काले घुंघराले बाल नायिका के बालों के प्रतीक होते, अर्थात जो तुम्हारी रचना हो उसमें सुंदरता का समावेश हो। तुम अपनी नवजीवन की रचना करने, नवजीवन की नूतन कविता की रचना करने वाले कविगण, तुम अपनी रचनाओं में सुंदर काले घुंघराले बाल की कल्पना करते हुए विद्युत छवि उर में, अपने उर मतलब हृदय में, विद्युत माने बिजली की छवि माने चमक और कड़क, बिजली की चमक और कड़क को बसा लो। दो बातें आई कि ऐ बादल गरजो, तुम अपनी घनघोर घटाओं से
संपूर्ण नील गगन को आच्छादित कर लो, ऐ बादल गरजो। पुनः नवजीवन की रचना करने वाले कवियों का आवाहन करते हुए कवि निराला कह रहे हैं कि ऐ नवजीवन की रचना करने वाले कविगण, तुम अपनी रचनाओं में सुंदर नायिका के सुंदर काले घुघराले बाल की कल्पना करते हुए बिजली की चमक और कड़क को अपने हृदय में बसा लो और वज्र छिपा नूतन कविता और अपनी कविताओं में वज्र माने क्रांति, कठोर, अपनी कविताओं में बिजली की चमक और कड़क के समान, बिजली का चमकना और कड़कना ये क्रांति का प्रतीक होता है। तो बिजली की चमक और कड़क को अपने हृदय में बसा लो और उसी बिजली की कड़क और चमक के समान अपनी नूतन कविता में क्रांति का स्वर भर दो, ऐ बादल गरजो। तो एक तरीके से पहले एक्सटेंट में आपने ये जाना कि जो बादल होते हैं वे उत्साह के प्रतीक होते हैं। इस कविता में बादल का प्रयोग कवि ने उसके उत्साह भाव के रूप में चित्रित किया है। और दूसरा, बादल के बलशाली होने के अर्थ में प्रयोग किया है लाइन नंबर 2, जब उन्होंने कहा है घेर घेर घोर गगन। संपूर्ण नील गगन को आच्छादित कर लेना, अपनी घनघोर घटाओं से घेर लेना, ये प्रयोग बादल के बलशाली होने के अर्थ में किया गया है। बिजली की चमक और कड़क का प्रयोग क्रांति के अर्थ में किया गया है। तो इन सारी पंक्तियों में आपने बादल का प्रयोग 3 अर्थों में देखा। एक उत्साह के अर्थ में गर्जना, दूसरा बलशाली होने के अर्थ में जब घेर घेर घोर गगन शब्द को इंगित किया लेखक ने, कवि ने, तब ये बलशाली होने का अर्थ हुआ। और विद्युत छवि उर में, अर्थात बिजली की चमक और कड़क को अपने हृदय में बसा लो। तो ये चमकना और कड़कना का प्रयोग क्रांति के अर्थ में किया गया। तो इस प्रकार से इस प्रथम अवतरण में कवि ने बादल का प्रयोग 3 अर्थों में किया, दिमाग में रखिएगा। उत्साह के अर्थ में, बलशाली होने के अर्थ में, और तीसरा क्रांति के अर्थ में। एक बार फिर से इसकी व्याख्या दिमाग में डाल लो कि ऐ बादल गरजो, जिससे कि नूतन कविता की रचना करने वाले कवियों के दिल में एक नया उत्साह जगे। तुम अपनी घनघोर घटाओं से संपूर्ण नील गगन को घेर लो, आच्छादित कर लो, ऐ बादल गरजो। पुनः नवजीवन की रचना करने वाले, नूतन कविता की रचना करने वाले कवियों को संबोधित करते हुए निराला जी कह रहे हैं कि ऐ नूतन कविताओं की रचना करने वाले कविगण, तुम अपने हृदय में काले घुघराले सुंदर बालों की कल्पना करते हुए बिजली की चमक और कड़क को अपने दिल में बसा लो और
उसी बिजली की चमक और कड़क के समान तुम अपनी नूतन कविताओं में सामाजिक क्रांति की चेतना का स्वर भर दो, जिससे समाज के लोगों के दिलों में एक नई चेतना जगे, एक नया उत्साह जगे, क्रांति की वो गूंज जगे, जिससे इस देश में नव विकास की एक धारा बह सके, लोगों के दिलों में बदलाव का स्वर गूंज सके, समाज में परिवर्तन की एक हुंकार सुनाई पड़े। पुनः इसी को रिपीट एक बार और कि यह बादल गरजो, तुम अपनी घनघोर घटाओं से संपूर्ण नील गगन को आच्छादित कर लो। ऐ बादल गरजो। कवि के कहने का भाव यह है कि कवि बादलों को गरजने का आह्वान करके समाज में नूतन कविता की रचना करने वाले कवियों के दिलों में एक नया उत्साह भरना चाहता है। इसीलिए वह नूतन कविता की रचना करने वाले कवियों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि ऐ बादल, ऐ नूतन कविता की रचना करने वाले कविगण, तुम अपने हृदय में नायिका के सुंदर काले घुघराले बालों की कल्पना करते, तुम बादलों में काले घुघराले सुंदर बालों की कल्पना करते हुए बिजली की चमक और कड़क को अपने हृदय में बसा लो और उसी कड़क और चमक के समान अपनी नूतन कविताओं में क्रांति की चेतना का स्वर भर दो। ऐ बादल गरजो। तो आपके सामने ये पहला प्रश्न गुजर रहा है कि कवि बादल का किन किन अर्थों में प्रयोग किया। तो आपने 3 अर्थ में देखा। गर्जना जो उत्साह का सूचक है, अर्थात उत्साह के अर्थ में प्रयोग किया। घेर घेर घोर गगन अर्थात संपूर्ण नील गगन को आच्छादित कर लेना, संपूर्ण नील गगन को ढक लेना, घेर लेना। ये बादल क्या बलशाली होने के अर्थ में संकेत कर रहा है। और बिजली की चमकना, बिजली की चमक और कड़क, जब व्यक्ति कड़कता है उसके स्वर में चमक होती है तो ये क्रांति की सूचक होती है। ये सारी की सारी बातें एक उत्साह के प्रतीक हैं। बलशाली होने में भी उत्साह ही होता है, गर्जना भी उत्साह का ही प्रतीक होता है और चमकना और कड़कना भी उत्साह का ही प्रतीक होता है। शायद इसीलिए कवि ने इस चैप्टर का नाम उत्साह रखा है। तो एक तरीके से आपने ये जाना आज के इस पहले एक्सटेंट में। हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देंगे कि कवि आकाश में घिर आए बादलों में किस चीज की कल्पना करता है। तो आपका जवाब होगा कि कवि आकाश में घिर आए बादलों में सुंदर काले घुघराले बालों की कल्पना करता है। आपका दूसरा प्रश्न हो सकता है कि नूतन कविता की रचना करने वाले कवियों में कवि
किस प्रकार के स्वर की परिकल्पना कर रहा है, तो आपका जवाब ये हो सकता है कि बिजली की चमक और कड़क के समान, बिजली की चमक और कड़क के समान नूतन कविता की रचना करने वाले कवियों में निराला जी ने क्रांति का स्वर, सामाजिक क्रांति का स्वर भरने का संदेश दिया है। एक तरीके से आज के इस एक्सटेंट में आपसे बस इतना ही। मैं भी कह रहा पुनः आपसे कल मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए